सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील क्षेत्र में जहां पर एक थाना भी है जिसका नाम है कादीपुर थाना। कादीपुर थाने की ही यह एक कहानी है और एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसने पूरे इलाके को सुनने में सन्नाटे में ला दिया है। जी हां, इस प्रेम कहानी के पहलुओं को अगर आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। एक लड़का रहता है जो इसी कादीपुर थाना क्षेत्र का रहता है। उसके बाद एक लड़की रहती है, वह भी इसी थाना क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। प्रेम प्रसंग होने के बाद लड़के और लड़की में संबंध बनते हैं। लड़का उसके बाद कमाने चला जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या पेच है, तो पेच यह है कि वह लड़की गर्भवती हो जाती है और 1-2 महीने की नहीं बल्कि 8 महीने की गर्भवती हो जाती है। 8 महीने की गर्भवती लड़की जो कि अब बस बच्चे को जन्म देने ही वाली होती है, उसके बाद होता है एक ऐसा कार्य जिसने समाज के माथे पर सिकल ला दिया। ने लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया, यानी कि 8 माह की वह गर्भवती लड़की जो कि प्रेमी के प्यार में पागल होकर के अपना सर्वस्व उसे सौंप चुकी थी, उसी प्रेमी ने 8 माह की गर्भवती स्त्री जिसका प्रसव अब लगभग 1 महीने के बाद होने ही वाला था, उससे शादी से इनकार कर दिया। प्रेमिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। समाज में बदनामी, लोकलाज का भय और प्रेमी से पैदा होने वाले वह बच्चे जिसके पिता का नाम उसे पता है, लेकिन प्रेमी तो शादी से इनकार कर रहा है। अब मसला बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो चुका होता है। जी हां, लड़की के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी होती है। उसे पूरी दुनिया अंधकार में दिखाई देने लगती है, लेकिन तभी देवदूत की तरह लड़की के रिश्तेदार सामने आते हैं। लड़की के रिश्तेदार लड़की को लेकर के पहुंच जाते हैं थाने। उसके बाद थाने में शुरू हो जाती है पंचायत। जी हां, जो थाना अध्यक्ष थे, कोतवाल थे और सीओ थे, वो सभी मिलकर के लड़की की दुर्दशा को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। सीओ साहब ने कहा कि लड़की को तो न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने लड़के और उसके घर वालों को बुलवा लिया। लड़के और उसके घर वाले जब थाने पहुंचे तो उसके बाद उनके मन में विचार आया कि अब क्या करें। तो उसके बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि तुमने ये क्या कर दिया। तो लड़के ने कहा कि यह बच्चा मेरा ही है, और लड़की ने भी कहा कि यह बच्चा उसका है। अगर इसने शादी से इनकार किया तो फिर होगी कानूनी कार्रवाई। सीओ साहब ने कानूनी कार्रवाई का भय दिखाया। थाना अध्यक्ष ने मान मनुहार की, कोतवाल ने दोनों को समझाया। उसके बाद शादी की रस्में थाने के अंदर ही पूरी होने लगी। जी हां, पंडित जी आए और उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया और उसके बाद उस लड़की की शादी उसके प्रेमी के साथ करवा दी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लड़कियों को भी चाहिए कि प्रेम में अपना सर्वस्व किसी प्रेमी को ना सौंप दें। इस कहानी से सीख लें, क्योंकि अगर पुलिसिया कार्रवाई का भय न दिखाया गया होता, सीओ साहब, थाना अध्यक्ष और कोतवाल ने इंटरफियर न किया होता, पंचायत बुला करके सब कुछ आसानी के साथ न कर दिया होता, तो आज ये इसकी परिणति बहुत ही ऐसी तरीके से होती जिसे आप खुद सोच सकते हैं कि लड़की का क्या होता, कहां जाती, क्या करती, समाज में कैसी उसकी बदनामी होती। तो लड़कियों को इस कहानी से सीख लेनी चाहिए और इस पूरे वीडियो को बार बार देखना चाहिए। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि पुलिस का व्यवहार, जो कादीपुर की पुलिस है, उसका व्यवहार कैसा रहा। क्या उन्होंने पंचायत करके और थाने में ही शादी करा करके सही काम किया या नहीं। आप यह भी कमेंट करके बताएं, क्या ऐसी लड़कियों को प्रेमी को अपना सर्वस्व सौंप देना चाहिए अथवा नहीं। कमेंट करके यह भी बताने का कष्ट करें, क्या लड़की के घर वालों ने लड़के के साथ शादी करा करके उचित काम किया
यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल लड़कियों को सीख लेने की जरूरत है और इस पूरे वीडियो को अगर कोई लड़की देख रही है या आपके परिवार में कोई लड़की है तो उसे इस वीडियो को जरूर शेयर करके दिखाएं ताकि उसकी आंखें खुल जाएं। एक बाप, एक परिवार समाज में शर्मिंदगी का शिकार होने से बच जाए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन जरूर दबा के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुल्तानपुर जिले में पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका की थाने में शादी करा दी। शुक्रवार को कादीपुर कोतवाली में प्रेमी युगल ने 7 फेरे लिए। थाना परिसर में बने हुए मंदिर में ही युवक ने 8 माह की गर्भवती प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। दोनों ने थाने में मौजूद अफसरों समेत अन्य लोगों के उपलक्ष्य में और परिजनों के भी प्रेजेंट में अपना आशीर्वाद लिया। कोतवाली पहुंचने से पहले ही दोनों ने शुक्रवार को ही कोर्ट मैरिज भी कर डाली थी। पूरा मामला कादीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां का रहने वाला संदीप कुमार, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है, वह अपने पिता के साथ रहकर पंजाब में मजदूरी करता है। बताया जा रहा है कि बीते वर्ष 2023 के जून माह में वह घर आया था। इस दौरान वह गांव की एक युवती को दिल दे बैठा। दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके मिलने लगे। दोनों के बीच संबंध भी हो गए। कुछ दिन बाद संदीप वापस पंजाब लौट गया। कुछ समय बाद युवती को पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद युवती की बड़ी बहन के जरिए इसकी जानकारी परिजनों तक पहुंच गई। इस बीच परिवार के लोगों ने संदीप का रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया। मई में उसकी शादी भी होनी थी। युवती के परिवार ने संदीप के परिजनों से मिलकर अपनी परेशानी बताई। वहीं युवक के परिजन शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे थे। मनाने समझाने में ही कई महीने का वक्त गुजर गया। इस बीच युवती 8 माह की गर्भवती हो गई। बाद में मामला कोतवाली कादीपुर पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुला करके मामले की जानकारी ली। युवक के घर वालों को भी पुलिस ने बुलाया और काफ़ी सूझबूझ के साथ पुलिस ने, जिसमें इंस्पेक्टर कादीपुर की भूमिका बहुत ही ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है, उन्होंने अच्छी तरीके से सूझबूझ से समझा बुझा करके और कोतवाल ने परिवार वालों से कहकर संदीप को पंजाब से बुलवाया। पुलिस ने युवक से प्रेमिका से शादी करने के लिए बोला तो वह इस पर तैयार हो गया। संदीप ने पुलिस से कहा कि वह अपनी मर्जी से विवाह कर रहा है। उसने 20 जुलाई 2023 से ही वह दोनों बतौर पति पत्नी साथ में रह रहे थे। वह अपने बच्चे को अपनाने के लिए भी तैयार है। उसने कहा कि वह भविष्य में बिना किसी भेदभाव के उसको स्वीकार करके उसका पालन पोषण करेगा और उसने कहा कि उन दोनों की जो भी संतान होगी उनका पैतृक के संपत्ति में जो हिस्सेदारी होगी वो पूर्ण रूप से होगी। वहीं क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम ने जब हमारे संवाददाता ने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला उनकी संज्ञान में है और उन्होंने ही इंस्पेक्टर कादीपुर को इस काम में लगाया था, जिसमें इंस्पेक्टर कादीपुर की भूमिका बहुत ही सराहनीय बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस चाहती है कि समाज में किसी तरह की बुराई न फैले, इसीलिए प्रभारी निरीक्षक ने पहल करते हुए और दोनों पक्षों को समझा बुझा करके युवक युवती का विवाह करा दिया। वहीं सीओ और इंस्पेक्टर कादीपुर के इस पहल ने पूरे क्षेत्र में सीओ और इंस्पेक्टर कादीपुर का मान सम्मान और उत्तर प्रदेश पुलिस का मान सम्मान बढ़ा दिया है।